नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। 12 घंटे लगातार पूरा सिलेबस। अरे भाई आज तो तुम्हारा भाई गणित भी करवाएगा, चिंता मत करो। गणित के वो सरल सरल प्रश्न 10वीं के बाद में पहली बार मैंने अटेम्प्ट किया, बड़ा मजा आ गया यार, 2 मिनट में समझ में आ गए। तो मेरे इन भाई बहनों के मैं गणित के नंबर नहीं कटने देना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से अगर कोई गणित अगर पहली बार भी पढ़ रहा है तो यहां 15 में से एटलीस्ट वो 8-10 प्रश्न सही करके जावे, 8-10 प्रश्न सही करके जावे। ऐसा मैं करने वाला हूं। लास्ट में क्लास के एंड में वो होगा। और करंट अफेयर्स है, साइंस है, पॉलिटी है, इंडिया राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान जीके में हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि 55,000 माताओं को खुश करना है, उन माताओं का आशीर्वाद मुझे लेना है, तो इन बच्चों को कामयाब करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथी आ जाइए, स्टार्ट करते हैं क्लास को। मां सरस्वती का आशीर्वाद हुआ। कल रात को 3 बजे सोया था, आज रात को 3 बजे सोया था, सुबह 7 बजते ही वापस उठ गया। सिर्फ 4 घंटे की नींद हुई है, आंखों में नींद बहुत है, लेकिन अभी आगे जाना है। हकीकत बता रहा हूँ, पिछले 24-30 घंटे से बहुत मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ा परेशान कम करना, तुम लोग भी समझना इस बात को। मैं कंटिन्यू करता हूँ क्लास को, है ना। मां सरस्वती का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। हर एक पारी के अंदर 80 क्वेश्चंस इस एक क्लास की पीडीएफ से मिला दूंगा। यूट्यूब पर क्लास रहे न रहे, टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओ। लिंक इसी वीडियो के नीचे आपका ब्लिंक कर रहा है। थोड़ी जानकारी देना बहुत जरूरी है, वरना फिर कहते हो, व्हाट्सएप करते रहते हो, गुरुजी ये हो गया, गुरुजी वो हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। अंतिम समय में एकाग्रता 7वें आसमान पे है, फाड़ डालिए बस पेपर को। यहां पर ये हर एक वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ मेरा, देखो, जाओ टेलीग्राम में, बस पढ़ के चले जाइए, पेपर में बैठ के आ जाइए। चिंता को साथ में मत ले जाना। चिंता कौन? पड़ोसन। अरे ना रे पगले, पड़ोसन नहीं, चिंता तुम्हारी चिता समान, उसको साथ मत लेकर जाना। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं एग्जाम हॉल के अंदर। तो क्लास एंड होगी उस समय भी मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा नीचे, चले जाओ टेलीग्राम में। 4.5 लाख अपना टेलीग्राम ग्रुप है। ग्रुप के अंदर आज वापस से पीडीएफ भेजने वाला तुम्हारा भाई। यहां पर साइंस की पीडीएफ है, पॉलिटी की है, करंट अफेयर्स राजस्थान और नेशनल की एक बार फिर से आएगी, और उसके साथ साथ राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के 2025 के पेपर, ज्योग्राफी के 25 के पेपर, हिंदी वगैरह सब पीडीएफ भेज दूंगा। और इस क्लास की पीडीएफ वगैरह को बनाने में करने में मुझे बहुत टाइम लग सकता है, पूरी रात जगूंगा आज फिर से। हाँ जाइए, शुरुआत करें पहले प्रश्न से। और माइंड मैप के जितने भी बैचेज हैं वो आप लोग जैसे ही टाइम आपको मिले 21 तारीख के बाद ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हिस्ट्री कल्चर से शुरू करूंगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हिस्ट्री कल्चर से स्टार्ट करेंगे। कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से मैं वो साजनी, और छोड़ दूं डर के मैदान मैं वो बाजनी। कल्चर से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला ही टॉपिक आपके सिलेबस में है राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। और जो प्रश्न मैं बताऊंगा पहले मुझे सलाम करेगा, फिर पेपर में आएगा। इधर देखिए, यहां पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, या तो जगजीत सिंह का पूछेंगे, या देवेंद्र झाझड़िया का पूछेंगे, अवनी लेखरा का पूछेंगे। प्रसिद्ध व्यक्तित्व में कन्हैयालाल जी सेठिया वगैरह और विजय सिंह जी पथिक वगैरह, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। व्यक्तित्व से प्रश्न है, कौन अक्टूबर 2022 में घोषित राजस्थान रत्न पुरस्कार का प्राप्त करता नहीं है। देखो, राजस्थान रत्न पुरस्कार जो प्रथम बार अगर दिए गए थे ना, तो राजस्थान रत्न पुरस्कार प्रथम बार जो दिए गए थे वो 2012 में दिए गए थे, और 2012 में भी 6 लोगों को दिए गए थे। उनमें अपने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत वगैरह ये लोग शामिल है, कि सेठिया जी वगैरह, बड़े बड़े साहित्यकार वगैरह, बड़े लोग, उनमें हम बात करेंगे। लेकिन पूछा गया 2022 में लास्ट दिए गए थे राजस्थान रत्न। उस लास्ट 2022 में जब दिए गए थे उस समय आपके अरविंद मायाराम जी नहीं है, ये तो इकोनॉमिक एडवाइजर है, लेकिन शीन काफ निजाम जो कि पद्मश्री भी मिला है ना, इनको आपका पद्मश्री पुरस्कार 2025 भी मिला है राजस्थान से, ध्यान रखना। और पद्मश्री वाला प्रश्न एग्जाम में आना पड़ेगा, मैंने आदेश दे दिया, क्योंकि मां की कृपा है मेरे ऊपर। मां ने कहा मेरे बच्चे ने जो बोला, इस क्लास में 12 घंटे जो बोलूंगा वो क्वेश्चन आने पड़ेंगे। पद्मश्री हर पारी में पूछे जाएंगे। राजस्थान के 3 पद्मश्री, एक बोलो कमेंट बॉक्स के अंदर। सीन काफ निजाम, बतुल बेगम है, और इसके साथ साथ अपने आध्यात्मिक गुरु शेखावाटी के बैजनाथ जी महाराज। ब से बैजनाथ, ब से बतुल बेगम और सीन काफ निजाम। बोलो मेरे साथ साथ, भूलने तो दूंगा ही नहीं, मारवाड़ी में समझो ठोला पड़ेला। ब से बतुल बेगम, ब से बैजनाथ, सी से सीन काफ निजाम। बीबीसी को मिला है 2025 के। 3 लोग हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है, याद रहना चाहिए। 10 बार बता चुका हूं, गलत करना आएगा ना, हाँ लोगों ने सगड़ा ने मारी सौगंध।
ठीक है, आज एकदम एक्चुअल बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अगर किसी ने बेईमानी करने की कोशिश की तो ये लाइव 50,000 प्लस भी जा सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे साथ किसी ने अगर छेड़छाड़ी करने की कोशिश की तो हम वापस से लाइव आ जाएंगे। ठीक है, 10 बार लाइव आने के लिए तैयार बैठा हुआ आज पूरे दिन, इसलिए इतनी आसानी से कैसे जाने दूं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कोचिंग जगत में कोहराम मचा हुआ है, कुछ तो जड़ें हिलेंगी कई लोगों की। खैर छोड़िए, इन सीन काफ निजाम है, मालू है, अनिल अग्रवाल है, इसके साथ साथ आपका 2 जस्टिस है RM लोढ़ा, मैं फटाफट कराऊंगा। ठीक है, RM लोढ़ा जी है और दलबीर भंडारी है, दलबीर भंडारी जी है, और एक का नाम है लक्ष्मी निवास मित्तल जो कि बिजनेसमैन है स्टील के, लक्ष्मी निवास मित्तल। इन 6 जनों को मिलता है लक्ष्मी निवास मित्तल। ये दोनों तो आपके देखो जोधपुर से हो जाते हैं, बाकी ये 6 नाम याद रखना, 2012 के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के अंदर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, क्लास बढ़िया चल रही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तरुण भारत संघ, देखो तरुण भारत संघ भी व्यक्तित्व से प्रश्न है। संगठन निम्न में से किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तरुण भारत संघ की हम बात करें, बताओ तरुण भारत संघ है वो आपके जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है। कौन से क्षेत्र में? जल संरक्षण के क्षेत्र में। 1000 प्रश्न है तो कोशिश करूंगा कि एकदम सारी एक्यूरेसी चले, 99.9% की। ध्यान रखना, इस संगठन की बात करें तो राजेंद्र सिंह ने 1975 के अंदर पानी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, पानी वाले बाबा के नाम से फेमस है राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र सिंह जी। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, पानी वाले बाबा राजेंद्र सिंह है। इनके द्वारा 1975 में जल संरक्षण के लिए आपका तरुण भारत संघ बनाया गया था। आएगा, पेपर में छप चुका है, पेपर में छप चुका है भाई। क्या प्रश्न है सर? प्रश्न ये है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी कौन था? पूछा गया है एक बार अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। मेजर जनरल पीरू सिंह, शेखावटी के मेजर जनरल पीरू सिंह, याद रखना। और आप हैं बाणासुर के, ठीक है, बाणसुर है वो अलवर में है, लेकिन ये बाणासुर है ना वो फलोदी जिले के अंदर है, फलोदी। यहां के जो है परमवीर चक्र विजेता और आप वीरगति को प्राप्त हुए थे चाइना के साथ लड़ाई के अंदर। तो मेजर शैतान सिंह जी का नाम याद रखना, कौन नहीं भूल सकता है ना भाई, इनको कौन भूल सकता है, याद रखना मेजर शैतान सिंह जी। फिर पीरू सिंह जी है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीरू सिंह जी का नाम याद रखना, पहले राजस्थानी है जो परमवीर पुरस्कार, हाईएस्ट मिलिट्री जो होता है, बात करें हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, उनके अंदर आता ही है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मेजर ये आपके पीरू सिंह जी है, पीरू सिंह जी का नाम याद रखना। रामपुरा बेरी झुंझुनू के निवासी थे, रामपुरा बेरी झुंझुनू, रामपुरा बेरी झुंझुनू। ये एक पीडीएफ अगर किसी बच्चे ने पढ़ लिया, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो भी 80 नंबर ले आएगा, 80 क्वेश्चन सही कर देगा, चिंता मत करो। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति है जो जाना जाता है राजस्थान के व्यक्तित्व के अंदर? बाणासुर के शहीद के नाम से आपके मेजर शैतान सिंह जी है, जो आपके चाइना के साथ वॉर में वीरगति को प्राप्त हुए थे। याद रखना है आप लोगों को, मेजर शैतान सिंह जी जो फलोदी के हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं, इनमें मामे खान की बात करें तो जैसलमेर के हैं। मामे खान जो कि आपके जैसलमेर के हैं, एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। मामे खान हो गए। दप्पू खान का भी प्रश्न आ सकता है, दप्पू खान का हाल ही में निधन हुआ था कोरोना काल में, दप्पू खान है, वो भी आपके जैसलमेर से हैं। गड़ीसर झील के पास में बैठ करके मारी मारी मुंह मल, गीत सुना होगा तुम लोगों ने, क्या शानदार गाए, बोरी बिछा करके ऊपर बैठ जाते गड़ीसर झील के किनारे। दप्पू खान जी, ये भी आपके जैसलमेर सेक्टर से, याद करना। आपको ऐसा लगेगा सारे प्रश्न है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिए गए हैं, सारे प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिए गए हैं, मजा आएगा। अब आगे आ जाओ। कैलाश सांखला संबंधित है, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, आता ही आता है प्रश्न है। कैलाश सांखला जिन्हें आपका टाइगर मैन कहते हैं, बाघ संरक्षण से संबंधित है, जोधपुर के थे, 1925 में आपका जन्म होता है। कैलाश सांखला 1972 में हम बात करें बाघ परियोजना के निदेशक बनाए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। टाइगर मैन, राजस्थान में किस व्यक्ति को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। और आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं, जोधपुर से है। और कैलाश जी सांखला 1972 में टाइगर जो परियोजना के निदेशक भी बनाए गए थे। कालीबाई, जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी,
वो रास्तापाल की निवासी थी। कहां की निवासी थी? रास्तापाल। और वो आपके डूंगरपुर के अंदर ही है। जून 1947 की घटना हुई थी रास्तापाल, जो कि आपके डूंगरपुर के अंदर, और ये घटना हुई थी आपके जून 1947। देखो, गलत कुछ भी होने नहीं दूंगा, पूरे एक्यूरेसी के साथ शानदार चीज चलेगी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने पिछले 30 घंटे से बहुत मेहनत की है। माँ सरस्वती साक्षी है, 3 बजे सोया हूँ, सुबह 7 बजते ही उठ गया वापस, और अभी भी आंखों में नींद है बहुत, लेकिन जोश बहुत जबरदस्त है ना। खत्म करके ही मानेंगे, इतनी आसानी से हार माने वो खून कहाँ अपने के अंदर। तो जो खून है हिलोरे मारना चाहिए, है ना। ऐसे एग्जाम हॉल में जाओ, उससे पहले सब कुछ पढ़ लो। लोग कहते हैं कि लास्ट टाइम में क्या पढ़ा, अरे लास्ट टाइम में तो एकाग्रता होती है। बड़े लोग कहाँ समझते, समझो इस बात को। रास्तापाल अपने गुरुजी सेंगा भाई, नानक भाई खाट वगैरह उनको बचाया था। जयपुर की महारानी गायत्री देवी पहली बार लोकसभा सदस्य कब बनी थी? गायत्री देवी की बात करें, तीसरी लोकसभा के अंदर 1962 के अंदर गायत्री देवी पहली बार लोकसभा की क्या बनी थी? सदस्य बनी। और लोकसभा सदस्य का मतलब यह हो गया कि आपकी एमपी बनी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी। ठीक है, याद रहेगा। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया के पिताजी नाम है पुरुषोत्तम लाल जी सुखाड़िया। राजस्थान में सबसे ज्यादा बार अगर कोई 4 बार सीएम रह चुके हैं, सर्वाधिक अगर 4 बार सीएम रह चुके हैं, तो वो आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया है। एमडीएसयू है, इनके नाम पर है ना विश्वविद्यालय का नाम। तो ये क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेयर थे, और अंग्रेज जब बाद में आए तो क्रिकेट को बड़ा फेमस कर दिया। तो जितने भी बड़े बड़े लोग थे, राजे महाराजे घराने वगैरह के, तो उन लोगों ने काफी क्रिकेट को प्रोत्साहन दिया। तो यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। और ये बंबई की तरफ से खेलते थे। ठीक है, याद रखना। प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित हैं? हम राजस्थान की बात करें, जगजीत सिंह बहुत फेमस गजल गायक है। आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है। जगजीत सिंह का संबंध गंगानगर क्षेत्र से है, गजल गायक है। ठीक है, गंगानगर के हैं, गंगानगर के हैं जगजीत सिंह जी, नाम याद रखिएगा। पहला राजस्थान रत्न भी मिलता है 2012 में, आपको पहला राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिलता है 6 व्यक्तियों के साथ में। तो जगजीत सिंह का नाम रहेगा, गजल किंग के नाम से इनको जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मरणोपरांत मिलता है। ठीक है, तो आगे देखो। क्लास एवरीथिंग इज ओके है, मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं, आप लोग ध्यान रखें इस बात का। क्लास बढ़िया चल रही है ना? कमेंट बॉक्स में बता दिया करो यार, है ना। 1-2 का कमेंट देखा तो मैं चिंतित हो जाता हूं फिर। शिक्षा संत के नाम से प्रसिद्ध संत है वो आपके स्वामी केशवानंद जी हैं, और स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय अभी बीकानेर वाला है, वो आपका सुर्खियों में था, है ना। कि 10,000 लाइव चल रहे हैं सर, ओरिजिनल है। अरे बेटा ओरिजिनल है, 10 एकदम से 20 हो जाए सिर्फ 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, समझ जाना किसी ने हमारे ऊपर वोट लगाए हैं हमारी क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब अगर करेगा तो हम दूसरी बार लाइव आ जाएंगे। हमारे तो जेन्युइन लाइव है पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा। ठीक है, पढ़ो बिंदास तरीके से। स्वामी केशवानंद जी का जन्म है वो कौन से गांव में हुआ था? स्वामी केशवानंद जी का जन्म है वो आपके मंगलूना के अंदर हुआ। मंगलूना की बात करें, ये सीकर से संबंधित है। कहां से है? मंगलूना है वो आपका सीकर, मंगलूना सीकर। और स्वामी केशवानंद जी बात करें, शेष केशवानंद जो विश्वविद्यालय जो बना हुआ है ना, उसने हाल ही के अंदर जो जीआई टैग दिलवाया है अपनी सांगरी को विश्वविद्यालय। ये जो आपका है वो कहां पर बना हुआ है? बीकानेर के अंदर। स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय आपका बीकानेर के अंदर है, और जीआई टैग मिला है हाल ही के अंदर सांगरी को, और ये दिलवाने के अंदर जो श्रेय जाता है इसी विश्वविद्यालय को जाता है। वागड़ की मीरा के नाम से कौन फेमस है? आएगा, आना पड़ेगा इस प्रश्न को, मीरा वाला प्रश्न आएगा, छप गया है, लिख लो भाई। वागड़ की मीरा, वागड़ का मतलब है राजस्थान का दक्षिणी वाला भाग। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर अपनी गौरी बाई, ऐसे 2 गौरी देवी भी हैं। गौरी देवी की अगर हम बात करें तो वो पाली की भी हैं, बीकानेर की है, वो मांड गायिकाएं हैं। तो गौरी देवी वाला जो प्रश्न आ जाए तो भी उसमें गलती मत करना। गौरी देवी कितनी है? 2 है, एक तो आपके बीकानेर की है ना, और एक अपने पाली की है। और ये दोनों ही दोनों आपके किससे संबंधित है? मांड गायन से संबंधित है। याद करिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है ये, आपके मांड गायन से संबंधित है। गुरुजी मांड गायन क्या होता है? अरे महफिल गाय की होती है, जब तुम 4th ग्रेड ऑफिसर बन जाओगे तुम भी महफिलों में जाओगे, है ना, मांड गायकी का लुत्फ उठाओगे। बस एक बार मुझे 4th ग्रेड तो बन जाने दे, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना, मांड गायन वाली है गौरी देवी दोनों। तो अल्लाह जिलई बाई है, उसका प्रश्न अलग से आएगा। इसका अभी पटवारी में पूछा था कि भाई अल्लाह जिलई बाई है जिन्हें 1982 में
आपका पद्मश्री मिलता है। बतुल बेगम दूसरी है आपकी राजस्थान की मांड गायिका जिन्हें पद्मश्री मिलता है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, गलती नहीं करना है। तो वागड़ की मीरा है आपकी गौरीबाई है। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। राजस्थान की राधा अगर किसी को कहें तो वो मीराबाई जी हो जाती है। सेकंड मीरा की अगर बात करें, राजस्थान की सेकंड मीरा कौन है आपसे पूछे तो बताना भाई सेकंड मीरा है वो आपने कौन है, बताओ। अपने नागौर के हरनावा की राणाबाई, राणाबाई। और राणाबाई अभी डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आ जाएगी। वैसे आप नागौर भी कर सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे कमेंट करेंगे गुरुजी ये हो गया वो हो गया, तो लिख लो भाई डीडवाना। ठीक है, होशियार बहुत बैठे ना, पुराना जिला ही पूछेंगे, नया कुछ नहीं पूछेंगे। अच्छा, आमेर की मीरा है तो बालाबाई को कहते हैं। आमेर की मीरा वो अपने बालाबाई है, पृथ्वीराज कछवा की पत्नी है बालाबाई। तो बालाबाई है वो अपने, हाँ, पश्चिमी राजस्थान की राजकुमारी थी, वहां इनकी शादी हुई थी। राणाबाई, मीराबाई, सब में बाई करवा दी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। वागड़ की मीरा तो मोस्ट है, छप गयो 6 पारी रमन, एक पेपर में मैंने दिख रही है, थोड़ा ऊपर कर देख लो, लिफाफे में बंद है, लेकिन ज्ञान चक्षु से देखना पड़ेगा कि ये प्रश्न संभावित हैं, आएंगे। अगला देखें, बीकानेर की गायिका नाम है अल्लाह जिलाई बाई। छप गया, समझो, छप गया प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट। अल्लाह जिलाई बाई मांड गायकी के लिए जानी जाती है, और मांड है वो आपकी महफिल गायकी होती है राजा महाराजाओं के दरबार में। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। गुरु जी तो सुरीलो मत गाओ, मैं क्लास छोड़ भाग जाओ वाला। अरे रुक जाओ भाई, हाँ जी आ जाओ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सेफ स्कोर क्या रखें? जनरल ओबीसी वाले बच्चे 105 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। जनरल ओबीसी वाले कितने? 100। ओके, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप लोग थोड़ा है ना फोन को हॉरिजेंटल करके देख लो, क्योंकि 11,000 लाइव जुड़े हुए हैं तो कमेंट बहुत फास्ट आएंगे। 500 जने तो अभी भी कमेंट में बैठे हैं। फोन को ऐसे करके बैठो, कमेंट कम करो मेरे बच्चे। सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आएगा। क्या प्रश्न आएगा? महफिल गायकी जो है ना वो आपके मांड गायन है। अल्लाह जिलाई बाई की बात करें, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में आप थी। और अभी प्रश्न जो पटवारी पेपर में पूछा गया कि इनको मिलता है 1982 के अंदर, 1982 के अंदर पद्मश्री 4th हाईएस्ट सिविलियन नागरिक अवार्ड है। ये प्रश्न आ चुका है। और केसरिया बालम को सबसे ज्यादा बार गया, और इतना ज्यादा गया कि केसरिया बालम मतलब अल्लाह जिलाई बाई, केसरिया बालम इसको सर्वाधिक गाया था। ध्यान रखना, राजस्थान के व्यक्तित्व के अंदर करवा रहा हूं। सर्वाधिक किसने गाया था? इन्होंने गाया था। एक प्रश्न आता मांगी बाई। अब मांगी बाई भी इंपॉर्टेंट है, मांगी बाई भी गायिका है, लेकिन वो उदयपुर की है, उदयपुर की। और इन्होंने फर्स्ट बार गाया है, फर्स्ट बार गाया था। किसको गाया था? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। सामने आऊं तो पर गाऊं जन मन थोड़ी भी शर्म आवे, गायक वायक तो हूं में आवाज बड़ी बेसुरी। तो ध्यान रखो, मांगी बाई भी, अल्लाह जिलाई बाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व से सीधा सीधा प्रश्न आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक नाम है देखो कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक है वो मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे। राजस्थान के निवासी हम बात करें मेहंदी हसन जो है ना, मेहंदी हसन ये राजस्थानी मूल के थे, और मूल रूप से राजस्थान के थे। जब पार्टीशन हुआ उस समय पाकिस्तान में चले गए तो आपको इनका बारे में विशेष रूप से याद रखना है। मेहंदी हसन आपके शहंशाह गजल के नाम से जाने जाते हैं, इनको ध्यान रखना। बाद में लाहौर में जाके बस गए, और खुदा की आवाज़ इनके नाम से फेमस थे ये, और शहंशाह गजल के नाम से फेमस थे मेहंदी हसन। राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, नाम याद करना। विश्व मोहन भट्ट का संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? अपना सिलेबस पास में लेके बैठो। अगर रात तक कॉन्फिडेंस जबरदस्त लाना है ना, एक अच्छी बात बोलता हूं, सिलेबस सामने रखो कि सर पढ़ा रहे हैं, टिक कर देना व्यक्तित्व के ऊपर।
फिर दूसरे पे टिक करते जाना, टिक करते जाना। मैं स्पीड से बढ़ता जाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट कवर कराऊंगा, हर एक टॉपिक कवर कराऊंगा। रात को जब सोओगे ना, नींद इतनी गजब आएगी, आज मजा आ जाएगा। तो प्लीज सिलेबस पास रखें। विश्व मोहन भट्ट का संबंध है, मोहन वीणा का आविष्कार इन्होंने किया था। विश्व मोहन भट्ट का संबंध हो गया आपके, किससे हो गया? मोहन वीणा, इनका नाम, इन्होंने इसका आविष्कार वगैरह किया। इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके संबंध में याद रखिएगा। अगला देखो, मारवाड़ के कौन से शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया? जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। अब गोराधाय बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको कहते हैं मारवाड़ की पन्नाधाय। अब इन्होंने अजीत सिंह का पालन पोषण किया या अभय सिंह का? तो बात है जसवंत सिंह के टाइम की। जसवंत सिंह का जब निधन हो गया था जमरूद के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, उस समय की बात है। इनके बेटे थे अजीत सिंह, इनके ही दरबार में हुआ करते थे आपके दुर्गादास राठौड़, जिन्होंने इनका जीवन बचाया था। और दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। इनकी जो छतरी है वही जोधपुर में भी है, और इनका जो गीत है ना वो आपके धूसा कहलाता है ना, धूसा गीत है वो आपका गोराधाय का ही है। और पन्नाधाय की बात करें तो ये मेवाड़ से संबंधित है। पन्नाधाय है वो आपके अपने बच्चे चंदन की बलि दी थी, चंदन की बलि दी थी, और महाराणा प्रताप जी के पिताजी उदय सिंह जी की रक्षा की थी, उदय सिंह जी की रक्षा की थी। और ये पन्नाधाय इस वजह से फेमस है, ठीक है, याद रखना। और खेजड़ली कांड वगैरह इनके टाइम में हुआ था, अभय सिंह के समय में हुआ था आपका खेजड़ली कांड हुआ था, ठीक है। इनके टाइम में मेवाड़ मारवाड़ जो है गठबंधन हुआ था। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले जो पहले भारतीय रोवर, देखो नौकायन प्रतियोगिता जो होती है ना उसे कहते हैं। तो बजरंग लाल जी ताखर राजस्थान के कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये राजस्थान के सीकर जिले से बिलोंग करते हैं बजरंग लाल जी ताखर। ताखर आपको याद रखना है, ये रोइंग से संबंधित है। अब इसको रोवर कहो या रोइंग कहो या नौकायन कहो, एक ही खेल का नाम है। तो बजरंग लाल जी ताकर, ताकर सीकर। आजो फिर देखो, अपूर्वी चंदेला वो राइफल शूटिंग है, पिस्टल नहीं, पिस्टल छोटी सी होती है, राइफल है वो बड़ी होती है। तो आपके राइफल शूटर है अपूर्वी चंदेला, जयपुर की, याद रखना। अपूर्वी चंदेला आपको याद रखना है। एक सीकर की मोना अग्रवाल है, वो भी जयपुर में रहती है। और अच्छे अच्छे व्यक्तित्व हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। मोना का भी प्रश्न आता है, मोना अग्रवाल। और एक आपका किसका आता है? अवनी लेखरा का। अवनी लेखरा भी आपकी जयपुर की, अवनी लेखरा, ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व है राजस्थान के। अपूर्वी चंदेला का भी नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे देखिएगा, देवेंद्र झाझड़िया छप गया, समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चुरू के हैं, भाला फेंक है, जेवलिन थ्रो भी ऑप्शन में दे सकते हैं आपको, जेवलिन थ्रोअर। और अभी एक प्रश्न क्या पूछ लिया, हालांकि वो प्रश्न तो गलत था, अधीनस्थ बोर्ड ने जानबूझ के गलत दिया था। क्या प्रश्न था उसमें? वो ये था कि एक ही ओलंपिक के अंदर 2 गोल्ड मेडल, एक ही पैरालंपिक के अंदर 2 गोल्ड जीते। हालांकि एक में नहीं जीते उन्होंने, अलग अलग में जीते, एक रियो में जीता है और एक 2004 के आसपास। तो पैरा ओलंपिक के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले अपने देवेंद्र झाझड़िया जी है, जो कि आपके चूरू जिले से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा इनके संबंध में भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा रही है, ये भी पैराशूटर है और इनको हम करंट अफेयर्स में खूब पढ़ते हैं। और आपका संबंध भी कहां से है? जयपुर से है। तो शूटिंग की खिलाड़ी है, नाम है इनका क्या? हाँ, इनका नाम है अवनी लेखरा। सीधा सीधा प्रश्न आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, अगला देखो, टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना था? भारतीय ध्वजवाहक है वो कौन से खिलाड़ी को बनाया गया था? आपके टोक्यो पैरालंपिक जो संपन्न हुआ उसमें अवनी लेखरा है वो बनी थी, तो करंट से प्रश्न पूछा गया था। हम आगे देखिएगा, राजपूताने में प्रचलित प्राचीन लिपि का क्या नाम है? राजपूताने के अंदर प्रचलित प्राचीन लिपि का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो, हम लिपि की बात करें तो लिपि ब्राह्मी है, प्राकृत भाषा है, प्राचीन समय से चली आ रही लिपि। हमारे अभिलेखों के अंदर भी संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि है ना, अशोक के अभिलेखों वगैरह की बात करें, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि है अपने राजपूताना। डडकी उत्तर भारत में ही पूरा मानो ना, क्या दिक्कत है? डडकी है, ठाड़ी है, खैराड़ी है, ये उपबोलियां राजस्थान की कौन सी बोली से संबंधित है? ड से डडकी, ज से जैसलमेर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, ये जैसलमेर की बोली है। कहाँ की है? जैसलमेर की बोली है। तो ये मारवाड़ी के अंदर आ जाती है। राजस्थान के अंदर बोलियों की अगर बात करें
भाषा साहित्य और बोलियां आपके सिलेबस में, थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना मेरे भाई। सीधी सी बात बताता हूं, हम बात करें पूर्वी राजस्थान तो इधर तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो हो जाएगी आपकी मारवाड़ी और उसकी उपबोलियां, और इधर हो जाएगी आपकी ढूंढाड़ी और उसकी उपबोलियां। अब ढूंढाड़ी के अंदर कई सारी आ जाती है, मारवाड़ी के अंदर थड़ी है, डडकी है, गोडवाड़ी है, ये सारी आ जाती है। इवन शेखावटी भी इसके अंदर आ जाती है, लोहांद आ जाती है, थड़ी थड़ी बीकानेर में है ना, और बीकानेर के लोगों को थड़िया कह देते हैं कई बार। थड़िया ने थड़िया नहीं कहनो भाई से नो, धीरे धीरे पूछनो भाई थारो नाम की कर पड़ियो थड़ियो। तो सीधी सी बात है, बीकानेर वालों को थड़िया बोलते हैं, जैसलमेर वालों को यहाँ डडकी बोली है, यहाँ थड़ी बोली है, गोडवाड़ी है। तो पश्चिमी राजस्थान की बोली कौन सी? मारवाड़ी, सीधा सा समझ लो। और इसकी जो साहित्यिक भाषा है ना उसका नाम है डिंगल, इसकी साहित्यिक भाषा डिंगल है, और इसकी जो साहित्यिक भाषा है वो पिंगल है। अब ये प्रश्न भी कई बार आता है, तो पूर्वी राजस्थान के अंदर जो साहित्य लिखा गया वो आपके पिंगल नाम से है ना, पिंगल साहित्य आप कह सकते हो। ये तो RS मेंस में भी आता है, याद करना ही नहीं है, बस मेरा डर ही काफी है, ठीक है ना। हाँ, डरो को नहीं मांग गई, सीधी सी बात है, कह रहा हूं बस आंख नजर नीचे होनी चाहिए। गुरु जी कह रही है ना, सीधी सी बात है। जब विद्या ददाति विनयम, गुरु जी के प्रति समर्पण भाव है, विनम्रता का भाव है, तो पढ़ाई अपने आप आती है। तो पिंगल याद रखना, डिंगल याद रखना, ये साहित्यिक भाषा हो गई, इधर ये पश्चिम की हो गई और वो उधर पूर्वी हो गई। तो ये इधर सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है। फिर इसके अंदर की बोलियां पूछ लेते हैं। रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है? अब देखो ये मामा का मिश्रण है, मामा रांगड़ है, मामा क्या है? रांगड़ है। माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, तो मामा है वो रांगड़, ऐसे याद रखो, मालवी मारवाड़ी। अब राजस्थान की इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पर बोली जाती है, झालावाड़ वाला क्षेत्र वगैरह वहां पर है वो आपके ये बोली जाती है। सुमेलित करनी है थान लोगों ने इन बोलियां ने, ठीक है, एकदम परफेक्ट लाइव है। लास्ट टाइम में तो आवे ही आवे, ठीक है। कल 15,000 लाइव भी आएंगे, चिंता मत करो, एकदम जेन्युइन बढ़िया वाले हैं, चिंता ही मत करो। हाँ, 10 दिन पहले जब अपने 4,000 ले चल रहे थे उस समय डरने की आवश्यकता थी, अब कोई नहीं। एक सब्जेक्ट खत्म करूंगा तब तक मैं भी नहीं बोलूंगा, एक सब्जेक्ट खत्म करूंगा तब तक तुम लोग भी नहीं बोलोगे। चिंता से एकदम फ्री होकर के फोन को हॉरिजॉन्टल रख के बैठो और चल मेरी डोल की डमाक की डम, किसका जिंटिया किसका तम। बागड़ी की बात करें, दिए गए ऑप्शन के अनुसार, दिए गए ऑप्शन के अनुसार देखो, बागड़ी जो है ना वो हनुमानगढ़ करना, लेकिन वागड़ी की बात करें, वागड़ी की बात करें तो ये आपके दक्षिणी राजस्थान बांसवाड़ा डूंगरपुर करना, बांसवाड़ा बांसवाड़ा डूंगरपुर। ये बांसवाड़ा डूंगरपुर वागड़ी है, लेकिन बागड़ी और हनुमानगढ़ में बोली जाती है आपके बागड़ी। जगरौती की बात करें, जगरौती है तो जगरौती करौली, मात्रा का थोड़ा ध्यान रखो आराम से, ये रही मात्रा, जगरौती करौली में। धावड़ी, धावड़िया लोग भी कहते थे, तो ये धावड़ी उदयपुर के अंदर, मेवाड़ में धावड़िया। और गोडवाड़ से पाली और सिरोही वाला, गोडवाड़ है वो पाली और सिरोही वाला। बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन है, 1 3 4 2, 1 3, सी के सामने, सी के सामने 2 आएगा, सी के सामने यहां पर 2 करिए, सी के सामने यहां 2 आएगा, और डी के सामने यहां 4 आएगा, ठीक है, ओके। सिंपल सिंपल सी बोलियां है, राजस्थान में कटे बोली जाए। 40 क्वेश्चन हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी, हमें 40 में से 40 सही करने हैं। अहिरवाटी बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? राजस्थान का जो ये इलाका है, यहां पर इस क्षेत्र के अंदर बात करें, मेवात क्षेत्र के अंदर, जहां पर डूंगर, ये आपका अलवर, भरतपुर, खैलतल, तिजारा, डीग वगैरह जिले आ जाते हैं। मेवात, जहां पर रसिया, बमरसिया, मेवाती बोली, लालदास जी फेमस है। तोरावाटी जो है वो आपकी बोली प्रचलित है। तोरावाटी बोली की बात करें, तोरावाटी तंवरवंशी राजपूत यहाँ रहा करते थे, इस वजह से ये आपका जो है तोरावट क्षेत्र कहलाया, उसके नाम पर ये आपका जो क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तोरावाटी बोली आपके नीम का थाना में फेमस है, और नीम का थाना की बात करें तो ये आपके सीकर में है, नीम का थाना सीकर के अंदर तोरावाटी बोली बोली जाती है, ठीक है, ओके। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी मतलब, अरे जयपुर छानी, काई करियो चैन, खानो खा लियो चैन, 6 बोलते रहते, ऐसे बोलते जैसे 6 का इस्तेमाल करते हैं, तो ढूंढाड़ी के अंदर होता है। और दादू जी ने जितने भी अपने उपदेश वगैरह दिए हैं, वो आपके दादू जी ने जो उपदेश दिए हैं वो सदू खड़ी के अंदर दिए। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि सदू कड़ी आपकी किसकी? ढूंढाड़ी मिश्रित हिंदी बोली, उसे सदू कड़ी कहते हैं, दादू महाराज जी वहां थे।
अब ये जो आपके कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है दिए गए ऑप्शन के अंदर, दिए गए ऑप्शन के अंदर ढूंढाड़ी की बोली कौन सी नहीं है दिए गए, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल है, अहिरवाटी है। तो दिए गए ऑप्शन के अंदर आपकी कौन सी इसकी उपबोली नहीं है, बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अहिरवाटी, हीरवाटी, राठ सेक्टर के अंदर, इसे हीरवाटी भी कहते हैं, ये एक बार पूछा गया था। हीरवाटी राठ क्षेत्र में बोली जाती है, और विशेष रूप से आपका जो मेवात वाला क्षेत्र है ना, अलवर भरतपुर वाला, तो इसको थोड़ा अलग काउंट करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना इसके अंदर। डी ऑप्शन सही होगा, अहिरवाटी। बाकी नागरचोल है तो आप टोंक में बोल लीजिए, टोंक में। राजावाटी है तो आपके जयपुर के अंदर बोली जाती है। तोरावाटी है तो सीकर के अंदर बोली जाती है। राजस्थानी बोलियों में निम्न किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? आप देखो, गुजराती का मजबूत प्रभाव दिए गए में से किस पे होगा? गुजरात के पास में कौन रहते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले लोग। तो केम छो, मजा में छो। तो यहां पर आपके बागड़ी जो है, बांगड़ी बोली हो जिसे हम कहेंगे, बागड़ी वागड़ी कहेंगे, तो वागड़ी आपकी हो जाती है। बाकी पर गुजराती प्रभाव नहीं है, ये ऊपर हो जाता है राजस्थान का इलाका, गुजरात अपने जस्ट नीचे है। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता में बोली जाती है? ढूंढाड़ी कहां पर बोली जाएगी? जयपुर राजधानी क्षेत्र में आपके केमछो, केमछो नहीं मतलब काई करियो छह ऐसे, और गुजराती बोलते केमछो उस टाइप से, तो छह का प्रयोग इसमें करते हैं। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिएगा दिमाग के अंदर। अब्राहम ग्रियर्सन ने भीली बोली की संख्या, जहां भील लोग बहुत ज्यादा है, वागड़ी से बोली को, बांसवाड़ा डूंगरपुर में वागड़ी बोली बोली जाती है, उस बोली को इन्होंने क्या कहा है? भीली बोली की संज्ञा दी है। और राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से इन्होंने किया था 1912 के अंदर, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, वो प्रश्न भी पूछा है, ये भीली वाला भी पूछा है। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? अब मेवाड़ का जो क्षेत्र है, हम बात करें मेवाड़ के क्षेत्र की बात करें, मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं सर? मेवाड़ में आते हैं रांची, ऊभी। अब रांची ऊभी क्या है सर? रांची ऊभी सू, हाँ, रा से राजसमंद का जिला है, ये मेवाड़ में आते हैं। राजसमंद हो गया, फिर आपका हो गया चित्तौड़ वाला जिला हो गया, राजसमंद है, चित्तौड़ है, और फिर आपका उदयपुर है, उदयपुर, भीलवाड़ा, और आज के टाइम का नया जिला आपका सलूम्बर। तो ये सब के सब मेवाड़ में आ जाते हैं। दीज ऑल आर इन प्राचीन, जो अपना मेवाड़ है उसमें, तो वहां पर मेवाड़ी बोली बोली जाए। रांगड़ी है तो हाड़ौती में। गोडवाड़ी उपबोली कौन सी राजस्थानी भाषा से संबंधित है? गोडवाड़ी की अगर हम बात करें तो गोडवाड़ी है इसकी आपके मारवाड़ी की उपबोली है। गोडवाड़ क्षेत्र की बात करें तो अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था पाली और सिरोही, हाँ, पाली और सिरोही क्षेत्र में गोडवाड़ी बोली जाए, गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? शेखावाटी है वो आपकी मारवाड़ी की उपबोली है, बाकी सभी ढूंढाड़ी की हो जाती है। आप ध्यान रखना इसमें कि जो शेखावाटी है इसको आपके मारवाड़ी में काउंट किया जाएगा, क्योंकि चूरू है बीकानेर से लगता हुआ, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है कि वहां पर चूरू, सीकर और झुंझुनू में ये आपके बोली जाती है। तो ये जो इलाका है चूरू, सीकर और झुंझुनू वाला, चूरू, सीकर और झुंझुनू वाला, ठीक है, बस याद कर लेना नॉर्मली। आगे देखो, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले प्रथम विद्वान कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थानी भाषा का एकदम स्वतंत्र रूप से, कि भाई राजस्थानी भाषा स्वतंत्र है, यह सबसे पहला वर्गीकरण 1912 के अंदर किया था आपके लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। लिंग्विस्टिक सर्वे किया गया था भाषाओं का, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और इसके अंदर 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, और इन्होंने राजस्थानी जो आपकी राजस्थानी जो भाषाएं हैं इनको 5 भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है राजस्थानी भाषा को। राजस्थानी भाषा को 5 भागों में इन्होंने बांटा है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द का प्रयोग है कि भाई राजस्थान के लोगों के द्वारा जो बोली बोली जाती है वो राजस्थानी भाषा है, ये ग्रियर्सन ने कहा था। और 5वां गियर लगाया इन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर, बोल दिया कि भाई राजस्थान में 5 बोलियां हैं। कितनी है? 5 है। कौन से ने, किसने बोला? गियर्सन ने बोला। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। गलत जोड़ा बताना है आपको, दिए गए में भाषाएं क्लियर होती है। अब सीधा सा व्यक्तित्व पढ़ा दिया, भाषा पढ़ा दिया, अब सीधा प्रश्न आ रही है साहित्य का।
ठीक है, तैयार हो? साहित्य में आ जाओ। तो राजस्थान की साहित्य के अंदर द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा लिखा गया था राग चंद्रिका, छोड़ो। दलपत खुमान, दलपत विजय जो है आपके खुमान, दलपत के द्वारा खुमान रासो लिखा गया था, ये कथन सही है। कुंभा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो बार बार एग्जाम में आता है वो है संगीत राज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ये सब कुंभा के ग्रंथ है। फिर विजयदान जी देता, ये आसादार नहीं होगा। विजयदान जी देता की रचना का तो मैंने शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, जहां पर चौधरी चतुराई बातारी फुलवारी मोस्ट है उनके अंदर, बातारी फुलवारी। और बातारी फुलवारी के अंदर जो खंड है, टोटल 14 खंड है, बातारी फुलवारी मोस्ट है। सुमेलित करना है दिए गए ऑप्शन को यहां पर कि कौन सा जोड़ा सही है। जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, याद रखना, जय पृथ्वीराज विजय, ऐसे सुमेलित कर लो, ए के सामने 3 कर लो, तो देखो ए के सामने 3, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हट जाओ भाई, ऑप्शन बचे 2। फिर नयन चंद्र सूरी, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, नयन चंद्र सूरी, न य न चंद्र, न य न हमीर महाकाव्य, ये यहां भी आ रहा, थोड़ा सा मेल किया करो, नयन चंद्र से हमीर महाकाव्य। तो बी के सामने गुरुजी 1 आ गया, सी के सामने चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर के द्वारा आपके हाड़ा चौहानों के ऊपर लिखा गया ग्रंथ सूर्जन चरित्र है। हरिभद्र सूरी का समरच कहां, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते ही ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो गया। ऐसे प्रश्न बहुत सरल होते हैं, डरना मत, ठीक है, ओके। कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास राजस्थान के नथमल जोशी के द्वारा नहीं लिखा गया? अभी एक पेपर हुआ, उसमें पूछ लिया, एक बींदनी 2 बींद, एक बींदनी 2 बींद, एक वाइफ के 2 हस्बैंड, ये रचना किसकी है? महाराजस्थानी के अंदर ये रचना है, एक बींदनी 2 बींद है, और आबे पटकी है, ये दोनों के दोनों इसकी है, किसकी है? मतलब दोनों, ए और जो है नथमल जोशी की रचना है। ऑप्शन इसके अंदर दोनों है, ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड भी कई बार गलती करेगा, तो इसलिए मैं आपको ट्रेंड कर रहा हूं, ऑप्शन 1 एंड 3। एक बींदनी 2 बींद, ये प्रश्न अभी जस्ट 1 महीने पहले पूछा है अधीनस्थ बोर्ड ने। एक बींदनी 2 बींद नथमल जोशी रचना है, आबे पटकी इनकी आजादी के बाद में लिखी गई अच्छी रचना है, बहुत प्यारी रचना है, याद कर लेना। दोनों नथमल जी की है, नथमल जी, आबे से नथ आके गिरी, एक बींदनी 2 बींद। आगे आ जाओ, हूं गोरी किन प्यूरी, गोरी को खुद को नहीं पता कि मैं किस प्यू की हूं, ये उपन्यास है एक। राजस्थानी भाषा का क्या है? उपन्यास है। इवन व्हेन आई वाज इन क्लास 12th मेरा राजस्थानी साहित्य था, हालांकि वहां पर दूसरा सब्जेक्ट था नहीं, तो उस समय मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा, तो उसमें ये उपन्यास था हमारे। तो राजस्थानी भाषा का उपन्यास है हूं गोरी किण प्यूरी। तो ये एक यादवेंद्र शर्मा चंद्र, हूं गोरी किण प्यूरी, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना है, बहुत प्यारी रचना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अमर चूंदड़ी कहानी संग्रह के प्रमुख रचनाकार कौन है? अमर चूंदड़ी कहानी के रचनाकार कौन है? कहानी अमर चूंदड़ी है वो अमर नरसिंह राजपुरोहित की रचना है, अमर चूंदड़ी, नरसिंह राजपुरोहित, अमर चूंदड़ी, अमर चूंदड़ी। तो आज आते ही एक आधे घंटे में 50,000 बच्चा पढ़ा दिया, मन लगे आज 10 लाख पढ़ने जाओ थे। वाह भाई, इस प्यार के लिए शुक्रिया दिल से, ठीक है, बहुत मेहनत करूंगा, चिंता ना करो तुम लोगों के लिए। राज रत्नाकर का लेखक कौन है? गुरुजी राज तो सदा को नहीं रहे, हाँ जी ये बात है क्या? तो राज का लेखक कौन हो गया? गुरुजी राज सदा नहीं रहता है, राज है वो कई बार आता है जाता है। मेवाड़ के संबंधित है आपका ग्रंथ है, मेवाड़ के गुहिलों से संबंधित है, राज रत्नाकर, राज रत्नाकर, ठीक है। आगे आ जाओ। अच्छा, नथमल जोशी द्वारा नहीं लिखा गया है भाई भोले बालक, इसमें कह रहा है कि नथमल जोशी द्वारा नहीं लिखा गया, तो रसमल जोशी द्वारा नहीं लिखे गए, 2 और 3 नहीं लिखे, 2 और 4 नहीं लिखे गए, कॉमन बात है, तुम लोग डिस्टर्ब मत करना मेरे को इस बार, मैं इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, है ना। रात में सिर्फ 4 घंटे नींद ली हुई है ना, आज फिर जगूंगा तुम लोगों के लिए, है ना, शक्ल से ही पता चल रहा है, थोड़ा पेशेंस धरो। राव जयसिरो छंद है, इसके लेखक कौन है? बड़ा प्यारा ग्रंथ है राव जयसिरो छंद, उसके लेखक हैं आपके बीटू सुजा है, बीटू सुजा है। और बांकीदास की बात करें तो जोधपुर के जो मानसिंह के दरबारी कवि थे, और ये दरबारी कवियों वाला प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वापस से आएगा। मानसिंह जिन्हें सन्यासी राजा कहते हैं, नाथ पंथ का जिनके ऊपर काफी प्रभाव था, तो हम बात करेंगे मानसिंह जी के दरबारी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरपति नाल के द्वारा लिखा गया था बीसल देव रासो, अजमेर के पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, बीसल देव, बीसल नरपति नाल
बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो लिखा गया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा, GH ओझा है ना, ये थोड़ा भी रोहिड़ा गांव सिरोही के बड़े साहित्यकार थे, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा एक इतना प्यारा ग्रंथ लिखा गया कि एग्जाम में आता है। आज तुम्हारा भाई वही लिखाएगा जो परीक्षा में आते हैं, और मां सरस्वती हमारे ऊपर मेहर करे कि इसमें से 80 से ज्यादा क्वेश्चन आने चाहिए और आएंगे। तो एक ग्रंथ लिखा गया था, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, प्राचीन भारतीय लिपिमाला। और प्राचीन भारतीय जो लिपिमाला ग्रंथ है वो बार बार एग्जाम में आता है। इनका है अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ड से डायनेस्टीज, द से दशरथ शर्मा का ग्रंथ है। ये थोड़ा फेमस है तो मैंने बता दिए। अब राव जयसिर चंद है वो बिट्टू सूजा की रचना है। कल्याणमल को जो है कलयुग का कर्ण बताया गया है, ठीक है, उसमें बड़ी इंपोर्टेंट रचना है। सुमेलित कौन सा नहीं है? बिसलदेव रासो नरपति नाल की रचना है। सरदार सरदार कितने आदमी थे? 20 नर थे, ठीक है जी। खुमान रासो दलपत विजय की रचना है, मेवाड़ के संबंधित। बैली कृष्ण रुक्मणी जी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीकानेर के राय सिंह जी के भाई थे अपने पृथ्वीराज जी राठौड़। और पृथ्वीराज जी राठौड़ जिन्होंने अपना ये जो पृथ्वीराज जी राठौड़ की बात करें, इसमें हम बात करें पाथल और पीथल, महाराणा प्रताप जी को जो संज्ञा देते हैं ना पाथल, इस तरह से इनको भी कहा गया है, ठीक है। और राज जयसिर छंद है वो बिट्टू सुजा का है, शिवदास गार्डन का नहीं है। इन शिवदास गार्डन की रचना है वो अचल दास खींची की वचनी का है। अचल दास खींची, अचल दास खींची की वचनी का जो अपने गागरोन झालावाड़ के जो शासक थे, बहुत इंपोर्टेंट ग्रंथ है। और आपकी हर पारी में अभी तक जो मैं पढ़ा चुका हूं उसमें से 5 से 7 प्रश्न हर पारी में छप चुके हैं। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज रटना ही नहीं है। डी से डायनेस्टीज, डी से दशरथ शर्मा, डी से दशरथ शर्मा, चौहानों के बारे में ग्रंथ लिखा है। समरहित जहां, यह ग्रंथ किसका है? हरिभद्र सूरी का है। समरहित जहां, यह ग्रंथ किसका है? हरिभद्र सूरी का है। वीर विनोद वाला ग्रंथ अधीनस्थ बोर्ड ने अभी जस्ट पूछा था कि भी वीर विनोद के जो लेखक हैं ये आपके सूरी, बात करें आपके वीर विनोद श्यामल दास जी ददीवाड़िया, मेवाड़ के महाराणा थे अपने शंभू सिंह, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र सज्जन सिंह। शंभू सिंह और सज्जन सिंह के दरबारी विद्वान जिन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखा था। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा था कि बताओ श्यामल दास जी ददीवाड़िया हैं वो आपके किसके दरबार में थे, ठीक है। पटवारी के पेपर में 10 दिन पहले पूछा था, ठीक है। याद रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और वंश भास्कर रचना है सूर्यमल मिश्रण की। निम्न में से कौन सी रचना, निम्न में से कौन सी रचना कानर देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? दिए गए प्रश्न में आपकी कौन सी ऐसी रचना है जो इनके आपसी संबंधों की जानकारी आपको जानकारी देती है? वीरमदेव सोनगरारी बात है वो आपके वीरमदेव सोनगरारी बात है, ये इसकी ग्रंथ रचना हो जाती है। और याद रखिएगा एकलिंग महात्म्य है तो कान्हा व्यास का है। हिस्ट्री कल्चर में मैं थोड़ा समझाते हुए चलूंगा क्योंकि 12 घंटे वाली क्लास फिर से शेयर करूंगा टेलीग्राम में, तो उसका भी रिवीजन कर लेना। अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं विस्तार से बता सकूं, ठीक है, सिर्फ मैं बोलूंगा। हमीरायण के रचिता कौन है? जो ग्रंथ है आपका हमीरायण, हमीरायण के रचिता है वो आपके पद्मनाभ है। बाकी चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सा आता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, याद रखिए। कानरदेव प्रबंध का रचिता, कानरदेव प्रबंध, पद्मनाभ, इसके द्वारा कानरदेव प्रबंध लिखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जालोर के कानरदेव के बारे में जानकारी देता है कानरदेव प्रबंध, कानरदेव प्रबंध। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? अब ये वीर विनोद ग्रंथ आपके श्यामलदास जी ददीवाड़िया ने मेवाड़ का इतिहास लिखा है। इसमें किसका? मेवाड़ का। नीचे कुछ लेखक दिए गए हैं और आपको सही मिलान करना है, लेखन के साथ सही मिलान की पहचान कीजिए। वंश भास्कर है वो आपके किसकी रचना है? आपके वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है। तो यहां पर तो आ जाएंगे अपने सूर्यमल जी, सूर्यमल। चेतावनी चुंगटिया है वो आपके केसरी सिंह बारट की रचना है, केसरी सिंह बारट की रचना है। वीर विनोद है श्यामल दास ददीवाड़ी की रचना है। पद्मावत अभी जस्ट पढ़ा। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये आपका जो है सही कौन सा है? सी है।
बिज्जी किस साहित्यकार का जो उपनाम है? बिज्जी की बात करें, विजयदानजी देथा, विजयदानजी देथा का उपनाम बिज्जी है और इनकी रचना है बाता की फुलवाड़ी, बातारी फुलवाड़ी इनकी रचना है। बातारी फुलवाड़ी ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदानजी देता है, विजयदानजी देता है और इनके 14 खंड हैं। कितने खंड है? 14 खंड है। लील टांस लेखक के रचनाकार कौन है? लील टांस होगी। और एक प्रश्न जो पूछा जाता है वही बता देता हूं, मीमजर है, धरती दोरारी है, धरती दोरारी, धरती दोरारी, मीमजर, लील टांस। कन्हैयालाल जी सैल है, सेठिया है। थोड़ा ढंग से देख करके ऑप्शन को सही करना। मैं नींद कम लूंगा चलेगा, तुम लोग नींद ज्यादा लेना। कन्हैयालाल जी सेठिया और पाथल और पीथल, पाथल और पीथल भी इनकी रचना हो जाती है। ठीक है। 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी रचना को दिया गया? 19 जो अपना ये पूछ रहे हैं कि आपका किस रचना को दिया गया था, बताओ। कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी रचना को दिया गया था? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है वो आपके शब्द रचना को दिया गया। बाकी लील टांस है, निर्गंथ है, धरती दोरारी, सारी की सारी इन्हीं की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जाता है। धरती दोरारी ये रचना किसकी है? ये भी आपके कन्हैयालाल जी सेठिया है। हाँ बिल्कुल, मारो मारो हेलो, लील टांस, निर्ग्रंथ, मीमजर सब आपके कन्हैयालाल जी सेठिया की रचना है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? नरपति नालक की रचना बिसल देव रासो है, गिरधर आसिया सगत रासो, दौलत विजय खुमान रासो और कायम खान रासो है। जान कवि की रचना है। किसकी रचना है? हाँ, जान कवि की रचना है, जान कवि की रचना है। कायम खान रासो है, दलपत विजय वगैरह हो गया, गिरधर आसो, सगत रासो, सगत रासो शक्ति सिंह, जो महाराणा, हम बात करें शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के भाई, उनके ऊपर लिखा गया। तो और बिसल देव रासो है विग्रहराज के ऊपर, है ना। तो अपने सीधे सीधे तरीके से समझे। बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन है? तो राजमती, रानी राजमती है वो आपके बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र है। मतलब बिसल देव की मित्री थी, उनकी रानी है कह सकते हो। इनकी प्रेम कहानी है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थानी साहित्य में रियासतों के शासकों ने अपने पराक्रम, अपनी विजयों और अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का लेखा जोखा अपने इतिहासकारों से लिखवा करके संजोया है। ये किस नाम से जाना जाएगा? ये कौन से नाम से जाना जाएगा? अपनी जितनी भी पराक्रम है, अपनी प्रसिद्धियां है, उपलब्धियां है, वो ख्यात नाम से, है ना। मारवाड़ जैसे विगत भी है, ख्यात भी, लेकिन ख्यात है उसमें सारी चीजें आ जाती है, काफी सारी विधाएं हैं वो मिलती जुलती है। झड़ुला एक संस्कार है, राजस्थान के सामाजिक जीवन आपके सिलेबस में है। झड़ुला एक संस्कार है, वो आपके किससे संबंधित है? जैसे झड़ुला के अंदर क्या होता है कि केश है वो काटे जाते हैं, तो यहाँ पर झड़ुला संस्कार का चूड़ा कर्म कहते हैं, केश झूठा चूड़ा कर्म। एक अभी प्रश्न पूछा गया था दशो टाण वाला, है ना। बच्चे के जन्म के 10वें दिन जो होता है वो दशो टाण है। कौन सा है? दशो टाण। ये भी आपके बच्चे के जन्म से संबंधित है, बच्चे के जन्म से संबंधित एक संस्कार दशो टाण। ये अभी कुछ दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? तो कांकण डोरना होता है, वो आप लोगों को याद रखना है। आई हैव नो एक्सपीरियंस बट आई कैन से कि ये कांकण डोरना होता है। ठीक है, कांकण डोरना होता है, जो आपके धागे वगैरह बांधे जाते हैं वो आपको याद रखने हैं। कंगन, इसको कांकण डोरना मारवाड़ी में ऐसे क्या बोलते हैं। राजस्थान की संस्कृति के अंदर जानो टाण क्या है? जानो टाण, दशो टाण, तो ये वापस पूछा जा सकता है। जानो टाण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि जानो टाण क्या होता है। जानो टाण है वर पक्ष की ओर दिया जाने वाला एक भोजन होता है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन है। एक बढ़ार भी होता है, वो भी ये आपके विवाह का भोज होता है, बढ़ार भी भोज है, जानो टाण भी भोजन है। तो ये शादी विवाह से संबंधित आपके संस्कारों के अंतर्गत आ गया। राजस्थान की संस्कृति के अंदर मुगदना क्या है? मुगदना भी विवाह से संबंधित है। और भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियां जो विनायक स्थापना के बाद में जो लाई जाती है ना, शादी समझ, छोटी छोटी चीजें हैं। राजस्थान की कला संस्कृति गलत मत करना। तो मुगदना है वो लकड़ियां होती है जो भोजन पकाने के लिए, पकवान के लिए लाया जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मौसर क्या है? मौ से मौसर मतलब किसी की मृत्यु हो जाए ना, तो उसके बाद में पीछे जो है ना 56 भोग वगैरह किए जाते हैं ना, जीते को तो खिलावे नहीं, और मरने के बाद में
हाँ, लापसी लापसी। ओके, अगला देखो बेटा, एक होता है मौसर और एक होता है जौसर। किसी को अपने बच्चों पे भरोसा नहीं हो कि भाई तुम लोग करोगे कि नहीं करोगे पता नहीं। तो जीवित व्यक्ति के पीछे जो भोजन किया ना, जीवित व्यक्ति अगर अपना जो मृत्यु भोज करवाना चाहे उसके द्वारा वो जौसर कहलाता है। राजस्थान की संस्कृति के अंदर आपका बढार क्या होता है? ये बढार जो है वो आपका क्या होता है? तो ये सामूहिक प्रतिभोज होता है, आफ्टर शादी जो दिया जाता है ना, भाई आओ दावत, तो बढार कहलाता है वो। रीति रिवाज के अंदर एक आणो शब्द क्या होता है? आणो मतलब, अब कई शहर वाले बच्चों को तो पता ही नहीं होता है आणो क्या होता है। गुरुजी आणो मतलब कम। यस, यू कम इन एंड टेक हर विद, टेक हर, सीधी सी बात है, उसको लेके जाओ। टेक हर विद यू, तो अपनी वाइफ को लेके जाओ, आओ और लेके जाओ। नाबालिग में शादी हो गई थी बालिग अवस्था के अंदर, तो ये आपका क्या है? बचपन में एक शादी हो गई थी, विवाह के बाद में दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, ये होता है। और पहला है कि दुल्हन पक्ष द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय एक गीत गाया जाता है, उसे हम कहते हैं जला गीत। क्या कहते हैं? जला गीत कहते हैं। कुआ पूजन को कहते हैं जलवा पूजन कहते हैं, ठीक है, जलवा पूजन कहते हैं 21वें दिन, है ना, बच्चे के जन्म पर। पलाण है, राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित सीधे सीधे प्रश्न है कि आपकी पलाण है, मोरो है, गोरबंद है, परचनी है, राजस्थान में कौन से पशु के श्रृंगार हैं? तो भाई ऊंटिया का श्रृंगार है, पलाण है। गोरबंद बहुत इंपॉर्टेंट है, गोरबंद गीत भी है, गोरबंद आपके गोरबंद है, चौरासिया है, झील है, ये सब आपके ऊंट के आभूषण होते हैं। पिलाण समझते हो, ऊपर बैठते हो जो पकड़ने वाली पिलाण होती है ना, काठी, लकड़ी की काठी समझते हो, वो घोड़े की होती है, लेकिन ये पलाण ऊंट की होती है। राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती है? देखो, धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियों की हम बात करें तो वो है आपके पंचकुटा। पंचकुटा के अंदर केर आ जाते हैं, सांगरी आ जाती है, कचरी आ जाती है।